नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानीफाइड चैनल पर, जहां हम जीवन की रहस्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक साथ जोड़कर आपको ऐसा कंटेंट देते हैं जो न केवल आपकी सोच बदल दे बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी दे सके। आज का हमारा विषय है मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड। मन की शक्ति कैसे जगाएं। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में सोचने और जीने का नजरिया बदल जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा आपका मन सोचता है वैसा ही आपका जीवन बनता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसमें कितनी सच्चाई छिपी है? जरा एक क्षण रुक कर सोचिए। आपके जीवन की हर उपलब्धि, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख की जड़ क्या है? जवाब है आपका मन। मन ही आपके विचार पैदा करता है, विचार ही आपके शब्द बनते हैं, शब्द ही आपके कर्म का आधार बनते हैं और वही कर्म मिलकर आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा, उद्धारेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यानी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही मन के द्वारा अपने को ऊंचा उठाए और अपने को नीचे गिरने न दे, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। सोचिए दोस्तों, इतनी गहरी शिक्षा हमें हजारों साल पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज भी अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। जब मन बिखरा हुआ होता है तो हमें बेचैनी, तनाव, डर और असफलता का अनुभव होता है। लेकिन वही मन अगर एकाग्र हो जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि आपका मन भगवान की सबसे बड़ी देन है। इसका सही उपयोग करके इंसान अपनी दिव्यता को पा सकता है। उन्होंने अमेरिका में ध्यान और क्रिया योग सिखाकर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया और उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि मन की शक्ति को जगाना सीखो, क्योंकि यहीं से सच्ची शांति और सफलता मिलती है। अब जरा वैज्ञानिक की नजर से देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन लाखों कनेक्शन बना सकता है। यह दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना शक्तिशाली है, लेकिन हम इसका बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग लगभग 5 से 10% तक ही सक्रिय रहता है, जबकि बाकी हिस्सा सोया हुआ रहता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम अपने मन और मस्तिष्क की पूरी शक्ति को सक्रिय कर लें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, रिश्तों को बदल सकते हैं, करियर में ऊंचाइयां छू सकते हैं और सबसे बढ़कर जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, वैज्ञानिक हों या आध्यात्मिक गुरु, सभी अपने मन को नियंत्रित करने और उसकी शक्ति को जगाने की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस शक्ति को जगाया कैसे जाए। दोस्तों, यहां मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो अगर आप ईमानदारी से अपनाएं तो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। पहला है सकारात्मक सोच। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेगा और आपके जीवन में वही हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप रोज अपने मन में ये डालेंगे कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे विचार हमारे दिमाग की न्यूरल पाथवे को बदल देते हैं। इसलिए आज से ही तय कीजिए कि आपके विचार हमेशा सकारात्मक होंगे। दूसरा स्टेप है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान मन की शक्ति को जगाने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे मन का बिखराव कम होता है और उसमें एकाग्रता आती है। योगानंद कहते थे कि मेडिटेशन इज द ओनली वे टू एंटर इनफाइनाइट पावर ऑफ द माइंड। यानी ध्यान ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम मन की अनंत शक्ति में सचेत रूप से प्रवेश कर सकते हैं। आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करना शुरू करें और देखें कैसे आपका मन स्थिर होता है, कैसे आपके भीतर ऊर्जा बढ़ती है और कैसे आपकी सोच साफ और सकारात्मक होती जाती है। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी आंखें बंद करके उस लक्ष्य को ऐसे देखना और महसूस करना मानो वो पहले ही पूरा हो चुका है। अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास से प्रश्न हल कर रहे हैं और रिजल्ट में आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में है। अगर आप बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका व्यवसाय फल फूल रहा है
और ग्राहक आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है और आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म उसी दिशा में काम करने लगते हैं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, अभिनेता और बिजनेस लीडर्स विजुअलाइजेशन की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। चौथा स्टेप है सत्संग और सही संगति। दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरी बात है। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप नकारात्मक, आलसी और शिकायत करने वाले लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, ऊर्जावान और आध्यात्मिक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन स्वतः ही प्रफुल्लित और शक्तिशाली हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से मुक्ति का मार्ग मिलता है। यानी संगति मन की दिशा तय करती है। इसलिए हमेशा ऐसी संगति चुनें जो आपके मन को ऊंचाई की ओर ले जाए। पांचवां और अंतिम स्टेप है कर्म और अनुशासन। मन की शक्ति तभी स्थायी बनती है जब हम उसे कर्म में ढालते हैं। केवल सोचना या कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कर्म में उतारना भी जरूरी है। अगर आप रोज छोटी छोटी आदतों में अनुशासन लाएं, जैसे समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, प्रतिदिन ध्यान करना, अपने लक्ष्यों को लिखना और उन पर काम करना, तो आपका मन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। अनुशासन मन को प्रशिक्षित करता है और यही प्रशिक्षण उसे असली शक्ति देता है। अब दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए। मन की शक्ति को जगाने का मतलब केवल बाहरी सफलता पाना नहीं है। इसका असली अर्थ है आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार। जब आपका मन शक्तिशाली और शांत होता है तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। चाहे बाहर कितनी भी समस्या हो, आपका अंदरूनी संसार अडिग रहता है। यही योगानंद और गीता की शिक्षा है। योगानंद कहते हैं कि जब आपका मन भीतर स्थिर होता है तो बाहरी दुनिया आपको विचलित नहीं कर सकती। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका मतलब यही है कि मन को साध कर कर्म करना ही सफलता और मुक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, अब समय है एक संकल्प लेने का। आज से ही ठान लीजिए कि मैं अपने मन की शक्ति को पहचानूंगा, उसे सकारात्मक दिशा दूंगा, हर दिन ध्यान और अनुशासन के द्वारा उसे मजबूत बनाऊंगा, विजुअलाइजेशन से अपने सपनों को साकार करूंगा और हमेशा सत्संग और सही संगति में रहकर अपने जीवन को महान बनाऊंगा। याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आपने इसे अपना मित्र बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अंत में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल ज्ञानीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें।